गोपाल जी और उनकी धर्मपत्नी शीला जी ने सोचा कि अब तो बेटे पुनीत का ब्याह हो ही गया, बहू देख लिए और दादा दादी भी बन गए। अब गंगा नहा ही ले। क्यों ना अब हम लोग तीर्थ करने चले जाएं। वैसे भी जिंदगी का क्या है, कब शरीर में जंग लग जाए किसे पता। यही सोचते सोचते एक दिन गोपाल जी ने अपने बेटे पुनीत से कहा कि बेटा पुनीत, मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ पर जाने का विचार बना रहे हैं, तू हमारी टिकट कटा देगा क्या? हम लोगों ने इसी हफ्ते जाने का सोचा है। पुनीत पिताजी की बातों को सुन कश्मकश में पड़ गया कि पिताजी को आखिर क्या बोलूं। पुनीत की पत्नी शांति पुनीत से कहने लगती है, माँ पिताजी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभी घर में कितने खर्च हैं, ऊपर से तीर्थ पर जाने की सोचने लगे। पुनीत भी अपनी सहमति जाहिर करता हुआ कहता है, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? जूही का एडमिशन भी करना है, सब कुछ एक साथ तो नहीं हो पाएगा ना। इन्हीं उधेड़-बुन में एक दिन पुनीत पिताजी से बोलता है कि पिताजी, अभी तो घर में बहुत खर्चे हैं। जूही का भी स्कूल में इसी महीने एडमिशन कराना है। पिताजी, आप लोग बाद में कभी तीर्थ कर लेना। जब मेरे हाथ में पैसे होंगे तो मैं खुद बोलूँगा आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोग मुझसे कुछ ना बोलें। बेटे की ऐसी बातों से गोपाल जी और शीला जी को बहुत ठेस लगी। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे पुनीत से बोलकर वो दोनों कोई गुनाह कर दिए हो। गोपाल जी पत्नी शीला से बोलने लगे, कोई बात नहीं शीला, शायद पुनीत के हाथ में अभी सच में पैसे ना हो। उसके पास जब पैसे हो जाएंगे तो वह अपने आप ही टिकट कराएगा हमारी। तुम मन छोटा ना करो, तीर्थ पर तो हमें चलना ही है एक दिन। 2 दिन बाद पुनीत गोपाल जी और शीला जी के पास मिठाई लेकर आता है और कहता है, आज मैंने नई मोटरसाइकिल ली है। गोपाल जी और शीला जी खुशी जाहिर करते हुए बेटा से बोलते हैं, बहुत अच्छा किया बेटा। कौन सी ली है, कितने की मिली? पुनीत ने बोला, बुलेट है पिताजी, लगभग 2 लाख की मिली है। गोपाल जी पुनीत का पीठ थपथपाते हुए बोले, भगवान करे तेरी सारी इच्छा पूरी हो। शीला जी अपने पति से बोलती है कि अभी 2 दिन पहले तो पुनीत के पास पैसे नहीं थे, इतना महंगा गाड़ी। गोपाल जी पत्नी से बोलते हैं, छोड़ो भी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बेटे ने नई मोटरसाइकिल खरीदी है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। शीला जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो सोचती है कि देखते देखते 5 महीने हो गए, अभी तक पुनीत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिन बाद पुनीत माँ और पिताजी से बोलता है, आप लोग तैयार हो जाइए, मंदिर चलना है। गोपाल जी ने बेटे पुनीत से पूछा कि क्यों बेटा, आज कुछ है क्या? पुनीत ने कहा, वो तो मंदिर जाकर ही पता चलेगा। बस चलिए, आप लोग तैयार हो जाइए जल्दी से, मैंने ऑटो बुला दिया है। आप और माँ ऑटो से, मैं शांति जूही को मोटरसाइकिल से लेकर जा रहा हूँ। मंदिर पहुँचते ही माँ पिताजी को पता चला कि पुनीत ने नई कार खरीदी है, उसी की आज पूजा है। पुनीत खुशी से, माँ पिताजी आज मैंने कार खरीदी है, कैसी है? गोपाल जी और शीला जी ने कहा, कार तो बहुत अच्छी है बेटा, चल बहुत अच्छा किया तूने। अब तो सभी लोग इकट्ठे बाहर जा सकेंगे, हम लोग को अब ऑटो का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कुछ दिन बाद शीला जी अपने पति से बोलती है कि पता नहीं पुनीत हमें कब भेजेगा तीर्थ पर। आप एक बार पुनीत से पूछ कर तो देखिए ना, शायद भूल गया हो। ठीक है, पूछ लूँगा मैं, गोपाल जी ने कहा। मौका देखकर गोपाल जी, बेटा क्या सोचा तीर्थ पर जाने के बारे में? अभी सोचता हूँ पिताजी, देखता हूँ कितना खर्च आएगा आप लोगों के जाने आने में और वहाँ रहने में। पुनीत के तरफ से फिर से निराशावादी ही उत्तर मिला। पुनीत को देखने और सोचने में फिर से 2 महीने बीत गए, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला उसकी तरफ से। शीला जी पति से, अब आप ही कुछ करिए,
मेरी ज़िंदगी का अब कोई ठिकाना नहीं है। वैसे भी बीमारी तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है, पता नहीं कब बुलावा। पत्नी की ऐसी बातें सुनकर गोपाल जी के ऊपर जैसे पहाड़ गिर गया हो। बोझिल मन से सोचते हुए, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा शीला जी के लिए। आप आजकल प्रातःकाल 2-3 घंटे कहाँ चले जाते हैं? माँ भी बोल रही थी आपके बारे में। पुनीत पिताजी से पूछता है, गोपाल जी, अरे तुम लोग भी ना, अब मेरी उम्र हो गई है, खुद पर ध्यान तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो बुढ़ापे में 1000 बीमारियां घर करेंगी। फिर तुम्ही लोगों को मेरी सेवा करनी पड़ जाएगी। सोचा कि अब प्रतिदिन सुबह कुछ घंटे टहला करूं। वैसे भी घर में तो बैठा ही रहता हूं ना। गोपाल जी का ये क्रम 3 महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन गोपाल जी, पुनीत बेटा, ये लो कुछ पैसे और तू हमारी कल की टिकट करा दे। ये माँ भी अच्छा चल रहा है, इसमें तीर्थ करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। एक एफडी था मेरा, उसे ही निकाल कर लाया हूँ। तुम्हारे पास अभी पैसे बच नहीं रहे हैं तो मैंने सोचा तुम्हारी माँ से अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था बेटा। पुनीत पैसे लेते हुए कहा, ठीक है पिताजी, मैं आज ही टिकट करा दे रहा हूँ। आप लोग बस तैयारी पूरी कर लीजिए अपनी। अगले दिन पुनीत, पिताजी निकलने का समय हो गया, जल्दी करिए आप लोग। शीला जी को एफडी की जानकारी नहीं थी। वो गोपाल जी से पूछती है कि आपने एफडी कब जमा की थी, और अगर जमा ही की थी तो क्या ज़रूरत थी आपको एफडी के पैसे निकालने की? पुनीत के पास जब होते पैसे तो वह स्वयं ही हमारी टिकट कराकर भेजता। आपने सही नहीं किया जी। अरे बुढ़ापे में हमें अपना हाथ खाली नहीं करना चाहिए था। कल के दिन अगर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो कौन देगा? वैसे भी पुनीत हर महीने जितने पैसे हम लोगों को देता उसमें तो हमारा गुजारा चल नहीं पाता है। जब दोबारा मांगते हो तो हाथ ही खड़े कर देता है। गोपाल जी और शीला जी के जाने के 3 दिन बाद एक अपरिचित आदमी गोपाल जी पुकारता हुआ आता है। पुनीत को देखकर उससे पूछता है, गोपाल जी यही रहते हैं क्या? वो लंबे लंबे से हैं। पुनीत कहता है, जी हाँ, आप कौन हैं? वो तो घर पर नहीं है, कुछ काम था क्या आपको? जी मेरा नाम हरि तिवारी है। गोपाल जी प्रत्येक सुबह हमारे मोहल्ले में सबकी कार की सफाई करने आते हैं। वो 3 दिन से आए नहीं गाड़ी साफ करने। सोचा हाल चाल पूछ लूँ, बुजुर्ग आदमी हैं, कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई उनकी? ठीक है ना? उस अपरिचित आदमी की बातें सुनकर पुनीत को यकीन ही नहीं हुआ कि पिताजी ने मुझे जो पैसे दिए थे वो मन ही मन पश्चाताप की आग में जलने लगा। पिताजी के इंतज़ार में पलके बिछाए बैठ गया। गोपाल जी और शीला जी के वापस आने तक सब कुछ बदल चुका था, पर गोपाल जी वहीं के वहीं थे, एक लंबी सांस लेते हुए। बहू, मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे काम पर जाना है। गोपाल जी मन में सोचते हैं, मैंने तो सोचा था कि तीरथ से वापस आने के बाद मैं काम छोड़ दूंगा, पर अपनी कमाई के पैसों से जीने का मज़ा ही अलग है। एक बुझी सी मुस्कान लिए, अच्छा तो शीला जी, मैं चलता हूँ अपनी मंजिल पर। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।